या फिर प्रोफेसर ना बन सके। आप पहले ये समझिए कि रोस्टर सिस्टम होता क्या है। दरअसल रोस्टर पद की स्थिति यानी पोजीशन बताने का फॉर्मूला होता है। रोस्टर से ही ये तय होता है कि जितने पदों पर भर्तियां निकली हैं उनमें से कितने पद आरक्षित होंगे और कितने अनारक्षित। जैसे किसी यूनिवर्सिटी या विभाग में 7 पदों पर भर्ती निकली हो तो रोस्टर से ही ये तय होगा कि कितने पद अनरिजर्व्ड यानी जनरल होंगे और कितने पदों पर ओबीसी और SC/ST वर्ग की भर्ती होगी। 2007 में जब उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बनाया गया। पोस्ट बेस्ड रोस्टर में संस्थान को एक इकाई मानने से संख्या अधिक होने पर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बनाया गया। 200 होने के पीछे का कारण 7.5% ST आरक्षण को 15% के राउंड फिगर में करने के लिए बेस को 100 से दुगुना करके 200 किया गया। यानी अनुपातिक आधार पर 200 पद होने पर 7.5% के लिए पदों का निर्धारण आया कि प्रत्येक 14वां पद ST को जाने से 200 पदों में 7.5% आरक्षण के मुताबिक पद मिल जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक 7वां पद SC को मिलेगा, जिससे 200 पद पूरे होने से SC को निर्धारित 15% आरक्षण मिल जाएगा और प्रत्येक चौथे पद को OBC को देते हुए 200 पद पूरे होने पर OBC को 27% आरक्षण मिल सकेगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन BHU के एक शोध छात्र की पहल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में विभागवार रोस्टर लागू होगा, जिसे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भी कहा गया। इसके बाद 5 मार्च 2018 को UGC ने एक पत्र जारी कर कह दिया कि अब 200 पॉइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा। अब जरा ये समझिए कि ये 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम क्या है। अगर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा तो रोस्टर क्रम और पदों के आरक्षण की रोस्टर सूची इस प्रकार होगी। पहला पद अनरिजर्व्ड होगा, दूसरा पद भी अनरिजर्व्ड होगा और तीसरा पद भी अनरिजर्व्ड होगा। उसके बाद चौथे पद पर OBC का नंबर आएगा, लेकिन 5वां पद फिर से अनरिजर्व्ड हो जाएगा। छठा पद भी अनरिजर्व्ड होगा। इसके बाद 7वें पद पर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट का नंबर आएगा। इसके बाद 8वां पद OBC कैंडिडेट के लिए आरक्षित होगा, लेकिन 9वां पद फिर से अनरिजर्व्ड हो जाएगा। इसके बाद 10वां पद और 11वां पद भी अनरिजर्व्ड होगा। इसके बाद 12वें पद पर OBC कैंडिडेट का नंबर आएगा, लेकिन 13वां पद फिर से अनरिजर्व्ड हो जाएगा। 14वें पद पर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट का नंबर आएगा, यानी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को तभी नौकरी मिलेगी जब एक साथ 14 वैकेंसी किसी पोस्ट पर निकलेंगी। अब जरा डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर सिस्टम का खेल समझिए। यदि किसी नए कॉलेज या डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 पद ही होंगे तो तीनों पद इस रोस्टर सिस्टम के हिसाब से अनरिजर्व्ड होंगे। ये खेल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनाने से हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी कि हर विभाग में 3 या 3 से कम पदों को ही विज्ञापित किया जाए। इस हिसाब से आरक्षित पदों का नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर का दूसरा खेल समझिए। यदि किसी विभाग में कुल 15 पद स्वीकृत होंगे तब जाकर वितरण कुछ इस प्रकार होगा। 1 पद ST को मिलेगा, 2 पद SC को मिलेंगे, 3 पद OBC को मिलेंगे और 9 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिस्से में चले जाएंगे। इस हिसाब से 15 में से सिर्फ 6 पद आरक्षित होंगे, यानी आरक्षण सिर्फ 40% लागू होगा। यानी संवैधानिक आरक्षण तो कभी लागू हो ही नहीं पाएगा। अब इस विभागवार रोस्टर का तीसरा और सबसे खतरनाक खेल देखिए। माना कि पुराने हिंदी विभाग में कुल 11 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 पदों पर आरक्षण लागू होने से पहले ही नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो ये सभी सवर्ण यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब आरक्षण लागू किया गया तो इन 8 में से चौथा और 8वां पद OBC को और 7वां पद शेड्यूल कास्ट को जाएगा, जिस पर पहले से ही कोई सवर्ण पढ़ा रहा है। नियम के हिसाब से ये तीनों पद शॉर्टफॉल में जाएंगे और अगली नौकरियों के विज्ञापन में 9वां, 10वां और 11वां तीनों पद शॉर्टफॉल को पूरा करेंगे। लेकिन देश के हर विश्वविद्यालय में मनुवादियों ने शॉर्टफॉल को लागू ही नहीं किया और ये नियम बना दिया गया कि चौथे, 7वें और 8वें पद पर जो सवर्ण काम कर रहे हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे तब जाकर इन पर आरक्षित वर्ग की कोटे की नियुक्ति होंगी। यानी शॉर्टफॉल लागू न करके सीधे सीधे हजारों आरक्षित पदों पर सवर्णों को बिठा दिया गया। अंतिम साजिश ये है कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर 1997 के बाद से SC/ST और 2007 के बाद से OBC की कोई नियुक्ति नहीं हुई है और पहली बार अगर 2019 में विज्ञापन आया है
तो इस बीच के पदों में जो बैकलॉग होगा उसे पहले भरा जाएगा, लेकिन जब रोस्टर ही डिपार्टमेंट वाइज बनेगा तो ना तो शॉर्टफॉल लागू होगा और ना ही बैकलॉग भरा जाएगा। यानी मनुवादियों ने मिलकर ये साजिश रची है कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी में टीचर बनने से रोक दिया जाए। 85% आबादी के हक को मारने के लिए कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये वक्त रहते आपको समझना होगा। आप देख रहे हैं द शूद्र।